राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो कथा सुनने वाले हैं वो है एकादशी की। एकादशी देवठानी एकादशी। ये रिलेट करती है हमारी देवसनी एकादशी से। जब 4 महीने पहले हमारे जो विष्णु भगवान थे वो चले गए थे योग निद्रा में, और देवठानी एकादशी में उनका वो जागृत हो जाते हैं और तुलसी माता का विवाह होता है उनके साथ। इस एकादशी की पौराणिक कथा ये है कि एक समय की बात है। एक समय एक राजा के राज्य में एकादशी का जो पर्व कह सकते हैं इसको, क्योंकि वहां एक पर्व की तरह ही से मनाया जाता था। वहां पर जिस दिन एकादशी होती थी उस दिन चावल तो क्या, भोजन ही नहीं पकता था। इंसान तो क्या, जानवर भी कुछ नहीं खाते थे। गाय, पक्षी, चील, जो भी वहां होता था, किसी को कुछ भी नहीं मिलता था खाने के लिए। एकादशी व्रत मनाने की वजह से वहां पर कोई भी कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। एक बार क्या हुआ कि उस राजा के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति आया जो दूसरे गांव से आया था। उस गांव से वो उस राजा के पास आया और राजा से काम मांगने लगा। लेकिन काम देने से पहले राजा ने उससे ये कहा कि यहाँ काम करने की एक शर्त है। तो पूछता है क्या शर्त है? बोले यहाँ पर एकादशी वाले दिन तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सबका व्रत होता है। वो क्योंकि उसे काम की जरूरत थी इसलिए वो मान जाता है। लेकिन जिस दिन एकादशी आती है उस दिन वहां का मंत्री उसको फल खाने के लिए देता है। अब वो फल देखकर तो उसको भूख लगती है, तो वो राजा के पास जाता है और कहता है कि मेरी तो इससे भूख ही नहीं मिटेगी, मुझे तो भोजन चाहिए। राजा उसको वो शर्त याद दिलाता है और फिर वो जो व्यक्ति होता है वो ये कहता है कि हे राजन, मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे भोजन चाहिए, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। और जो वो व्यक्ति था, वो जो उस गांव से आया था, वो काम की तलाश में इसी वजह से आया था क्योंकि उसे भूख ज्यादा लगती थी थोड़ी सी। तो फिर राजा कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं रह सकते खाने के बिना तो ठीक है, मैं तुम्हें राशन दे दूंगा एक व्यक्ति के खाने के लिए। तुम नदी के किनारे जाके खा के बना लेना पेड़ के नीचे। वो कहता है ठीक है, मुझे सब मंजूर है, क्योंकि उसको इतनी तेज भूख लगती है। वो कहता है ठीक है ठीक है, एकादशी वाले दिन एक ही समय मिलेगा। बोली ठीक है, मैं एक ही समय बना के खा लूंगा। अब क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही होती है, वो नदी के किनारे जाता है, अपना चूल्हा लगाता है, सब कुछ फिट करता है और एक व्यक्ति का खाना बनाता है। लेकिन वो राजा उससे ये कहता है कि भगवान की खुद खाने से पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं। वही चीज उसको याद रहती है। वो सोचता है ठीक है, भगवान को अभी हमें भोग लगाना है, तो ठीक है, वो फटाफट वो सोचता है कौन सा भगवान आने वाले हैं मेरा भोजन करने के लिए। वो भोजन बनाता है और भगवान को बुलाता है। भोग लगाओ प्रभु भोग लगाओ, भोग लगाओ प्रभु भोग लगाओ। अब वो कहता है और वहां पे विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो उनको देखता है, 4 भुजा, कहता है अरे बाप रे, ये तो मेरा सारा भोजन कर जाएंगे। चलो कोई नहीं, भगवान है, खा लीजिए। वो बेचारा इतना भोला होता है कि उसको यही नहीं पता होता है कि भगवान भी आते हैं, बुलाते हैं, मतलब बुलाते हैं और भगवान आ जाते हैं। उसको यही पता था कि बुलाते हैं, भगवान आ जाते हैं, भगवान को खिलाते हैं और भगवान चले जाते हैं। वो आते हैं, भोजन करते हैं, विराजते हैं, भोजन सारा। अब वो एक जने का भोजन, वो सारा भोजन करके वो चले जाते हैं। अब वो कहता है कि अरे मैं तो भूखा ही रह गया। बोले अगली बार मैं राजन से कहूंगा मुझे ज्यादा भोजन दे, 2 लोगों का भोजन दे, ताकि मैं कम से कम पेट तो भर जाए मेरा। वो भगवान ही सारा खा जाते हैं। उसको ये चीज बिल्कुल अटपटी नहीं लगी। जब नेक्स्ट एकादशी आती है वो किसी को ये बात बताता नहीं है। जब नेक्स्ट एकादशी आती है और फिर वो राजा के पास जाता है, कहता है हे राजन, मुझे ना इस बार 2 लोगों का भोजन देना। बोले क्यों, 2 लोगों का क्यों? बोले वहां भगवान आते हैं और खाते हैं और चले जाते हैं, मैं तो भूखा रह जाता हूँ। वो राजा विश्वास ही नहीं करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान आते हैं और इसका खाना खा के चले जाता है, ये झूठ बोल रहा है जरूर। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम इसको एक और दे देते हैं, मतलब 2 लोगों का दे देंगे। और वो कहते ठीक है भगवान, ठीक है इसको दे दो, मतलब जो भी मांग रहा है इसको दे दो। वो उनको टेस्ट करने के लिए जाते हैं वहां पर, मतलब पेड़ के नीचे ना वहां छिप जाते हैं कि देखते हैं भगवान आते हैं। वो तो कोई विश्वास नहीं करता कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ और मेरे को नहीं मिलेंगे भगवान, इससे मिलने आ जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। वो फिर से भोजन बनाता है एकादशी वाले दिन और फिर से भगवान को बुलाता है, भोग लगाओ प्रभु भोग लगाओ, ऐसे करके गाना गाता है और बुलाता है अपने अंदाज में। भगवान आते ही नहीं है। सुबह से शाम हो जाती है, भगवान ही नहीं आते, क्योंकि वो पेड़ में छिपके देख रहा होता है राजन। अब वो सोचता है यार भगवान ही नहीं आए, मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान भोग लगाते हैं। तो वो कहता है भगवान अगर आप नहीं आए ना तो मैं नदी में कूद जाऊंगा। वो कहते हैं कि फिर बुलाता है, फिर भगवान नहीं आते। फिर वो कहता है कि ठीक है, अब आप नहीं आएंगे ना, मैं कूद जाऊंगा। वो जाता है नदी के पास और वो जैसे कूदने वाला होता है भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, उसका भोजन करते हैं और फिर उसको अपने साथ ले जाते हैं। राजा ये देख के बड़ा हैरान, राजा मतलब
राजा को वो भगवान दिख नहीं रहे होते हैं, वो मतलब वो जब भोजन खत्म हो रहा होता है और जब वो चला विलीन हो जाता है तब उसको यकीन होता है कि अरे ये क्या हुआ, मतलब मैंने इतनी पूजा पाठ की, इतना ध्यान धर्म किया, मुझे तो भगवान कभी दिखे नहीं, और इसको मतलब ये व्रत, तो वो समझते हैं कि पूजा मतलब सिर्फ व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, मन वचन कर्म से भी हमारे वैसे ही कर्म होने चाहिए जो कि हमारे हमें भगवान के प्रति ले। भगवान को सरलता बहुत पसंद है, भगवान को प्रेम पसंद है, भगवान को सादगी पसंद है, ना कि हमारे ये दिखावा कि हम ये चढ़ा रहे हैं वो चढ़ा रहे हैं फूल माला, और मंदिर को इतना वो कर रहे हैं, मतलब कि दिखा रहे हैं कि हमारे घर में धर्म है, ये सब है, वो ये सब से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान बहुत सादगी से प्रसन्न होते हैं। भगवान आपकी कौन सी बात से खुश हो जाए, कौन सी बात से क्या हो जाए, आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर भगवान को अपने सच्चे मन से हृदय से प्यार करिए। भगवान इतनी पूरी सृष्टि उन्होंने बनाई है, वो आपके ₹1.25 के प्रसाद से क्या खुश होंगे। इसीलिए भगवान को सिर्फ सादगी और आपका प्रेम पसंद है। भगवान प्रेम से रीझते हैं, पैसों से नहीं। देखते रहिए। राधे राधे।